नमस्कार, मैं रोहित झा। साल था 2020। आईआईटी कानपुर में नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम देखेंगे गाई जाती है। तो आईआईटी के अंदर एक पैनल इस जांच के लिए गठित किया गया था कि फैज़ की नज़्म हिंदू विरोधी है या नहीं। फैज़ की जिस नज़्म के खिलाफ शिकायत हुई और जांच बिठाई गई, उसमें आखिरी पंक्ति में बस नाम रहेगा अल्लाह का कहा गया है। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये नज़्म नागरिकता कानून के विरोध का प्रतीक बन चुकी थी। पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ हर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस नज़्म को गुनगुनाया और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के तमाम नेता मंत्रीगण उस वक्त इसका विरोध कर रहे थे। खुद नागपुर में ये नज़्म पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फैज़ ने ये नज़्म जुल्म के खिलाफ लिखी थी, जो बगावत का प्रतीक थी। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में सियासत उभरने लगी तो शुरुआत से ही आम लोगों पर जुल्म होने लगा। तभी से फैज़ पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ लिखते रहे। लेकिन साल 1977 में जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और सेना प्रमुख जियाउल हक ने सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया, तब फैज़ की कलम से हम देखेंगे निकली, जिसका विरोध बीजेपी एंटी हिंदू कहकर लगातार करती रही। उसी नज़्म को कभी इकबाल बानो ने काली साड़ी पहनकर लाहौर के ऑडिटोरियम में हजारों की भीड़ में गाकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। एक क्रांतिकारी नज़्म के बोल को हिंदू विरोधी बताने वाली सरकार अब वंदे मातरम के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर देगी। वंदे मातरम को थोपने की स्थिति में आने वाली बीजेपी को अपना ही इतिहास नहीं भूलना चाहिए। 1997 में जब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ला ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया, उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस मामले पर विवाद होते ही प्रधानमंत्री ने कल्याण सिंह को तलब किया था और वो चंडीगढ़ जाते समय नई दिल्ली में उनसे मुलाकात भी करते हैं। बाद में शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ला को पद से हटा दिया गया और स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के आदेश को वापस ले लिया गया। आप सोचिए कि यह कभी आज संभव है। उसी घटना के 2 दशक बाद वंदे मातरम पर एक नए सिरे से बहस छिड़ गई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, वही अब प्रधानमंत्री है। और वंदे मातरम पर 150 बरस पूरे होने पर उन्होंने संसद में भाषण देते हुए कहा कि आज़ादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। लेकिन ये बताते हुए प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वंदे मातरम को लेकर 1 जुलाई 1939 को हरिजन में गांधी ने खुद लिखा था कि अगर किसी को किसी कारण से वंदे मातरम से आपत्ति हो तो उसे ज़बरदस्ती नहीं गाना चाहिए। अपनी पुस्तक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भी उन्होंने विद्यार्थी से आग्रह किया कि किसी पर यह गीत थोपा ना जाए। ध्यान से सुनिएगा इसको। गांधी बार बार ये दोहराते रहे कि इसे कभी भी मुसलमानों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं गाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि टैगोर ने पहली बार 1896 में वंदे मातरम गीत गाया और बाद में तय किया कि इसके केवल शुरुआती 2 छंद ही उपयुक्त है। गीत की शुरुआत में माँ धरती है, मिट्टी, नदी, हवा, सबको जीवन देने वाली, वो सबकी है, सबके बीच है। पर जैसे जैसे पद आगे बढ़ते हैं, माँ तलवार थाम लेती है। वो अब दुर्गा है, रक्षक नहीं, दंड देने वाली। गीत जो कृतज्ञता से शुरू हुआ वो शुद्धिकरण की पुकार पर खत्म होता है। जो गीत जोड़ता था वही अब बांटने लगता है। टैगोर ने ये गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रतिभा की सराहना भी की थी और इस गीत के बोल पर सावधान भी किया था। टैगोर का कहना था कि जब राष्ट्रभक्ति धर्म बन जाती है तब इंसान सोचता है कि उसका देश कभी गलत नहीं हो सकता। एक नज़्म के विरोध और एक गीत को जबरन थोपने से लेकर संसद में चर्चा करने तक में बीजेपी की नीयत साफ नज़र आ रही है।
29 अगस्त 1947 को उत्तर कोलकाता में एक प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम बजने पर गांधी खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करना पश्चिमी सभ्यता को अपनाना होगा, जिस घटना का जिक्र खुद सुगतो बोस करते हैं। आज आप वंदे मातरम के लिए एक शब्द बोलकर देख लीजिए या खड़े नहीं होइए, आपको तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। एक भीड़ आपसे धर्म और आपकी देशभक्ति का सबूत मांगने लगेगी। यही डर और थोपने की संस्कृति के खिलाफ कभी गांधी और टैगोर दोनों थे, और यही आज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी गांधी का जिक्र तो करते हैं, मगर उतना ही बताते हैं जितना उनके एजेंडे को सूट करता है, और यही सबसे खतरनाक हो जाता है। वंदे मातरम गाइए, गुनगुनाइए, खूब हर्षोल्लास मनाइए, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। मगर दिक्कत सारी उस कवायद से है जिसमें आप इस गीत तले देशभक्ति का सर्टिफिकेट वितरण पर निकल जाएं। ये सब कुछ करने से पहले बीजेपी को अपने नेता से लेकर के देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए और देखते दिखाते रहना चाहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।